हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं BMW की R1250GS और R1250GS A के बारे में। ये दोनों ही बाइक एडवेंचर टूरर सेगमेंट की बाइकें हैं और इंडिया में सबसे शानदार एडवेंचर टूरर बाइकों में से एक हैं। R1250GS और R1250GS A दोनों एक ही ब्रांड BMW के अंदर बने हैं और GSA में A का मतलब एडवेंचर है। GS और GSA में सेम इंजन मिलते हैं और ये सेम इंजन सेम पावर और सेम टॉर्क को प्रोड्यूस करती है। बाइक के प्राइस में लगभग 2 लाख का अंतर देखने को मिलता है। R1250GS में जहां 20 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, वहीं R1250GSA में 30 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। GSA GS के मुकाबले ज़्यादा रेंज कवर कर पाती है एक बार फुल टैंक के साथ। GS में जहां क्रैश गार्ड पैनियर्स माउंट अलग से लगवाने पड़ते हैं, GSA में ये क्रैश गार्ड इंजन से लेकर ऊपर टैंक तक आते हैं और पैनियर्स माउंट इनबिल्ट GSA में आते हैं। GS में इस क्रैश गार्ड और पैनियर्स माउंट को लगवाने में नहीं भी तो लगभग 1 लाख तक का प्राइस लग जाता है। सामने से GSA अपनी 30 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ काफ़ी भारी भरकम और भरी भरी लगती है। वहीं बात करें GS की, तो बाइक सामने से GSA की तुलना में स्लिम लगती है। GS में रैली सीट के ऑप्शन मिलते हैं, पर GSA में कंफर्ट सीट ही मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल दोनों में एक जैसे रखे गए हैं और फीचर्स भी सेम मिलते हैं। पर अगर बात करें डायमेंशन की, तो GS की ओवरऑल लेंथ 2207 mm है और GSA की 2270 mm है। GS की विड्थ 953 mm है, पर GSA की विड्थ 980 mm है। दोनों ही बाइक की हाइट एडजस्टेबल है, परंतु नॉर्मल वे में GS की हाइट 1430 mm है और GSA की हाइट 1460 mm है। GS की व्हील बेस 1514 mm है, पर GSA की व्हील बेस 1504 mm है। GS की कर्व वेट 249 kg है और GSA की कर्व वेट 260 kg है। सीट हाइट GS की 850 mm है, पर GSA की 890 mm है। GSA का परमिटेड टोटल वेट 485 kg तक का है, वहीं GS की 465 kg है। इसके अलावा GSA में टैंक पर फ्रंट साइड स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, पर GS में कोई भी स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं मिलता है। एडजस्टेबल वाइड एंड इंड्यूरो फुट रेस्ट मिलते हैं राइडर और पैसेंजर के लिए, जबकि GS में नॉर्मल फुट रेस्ट ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा GSA में अलग से फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि LED में आते हैं, जबकि GS में कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। GS ज़्यादा एडवेंचर फोकस्ड बाइक है अपने ग्राउंड क्लियरेंस की बदौलत। GS की ग्राउंड क्लियरेंस जहां 18.5 सेंटीमीटर है, GSA की 22 सेंटीमीटर है। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, GS मॉडल ज़्यादा स्पोर्टी और फास्ट लगती है क्विक एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि GS मॉडल GSA की तुलना में काफ़ी हल्की है। इसके अलावा GSA में GS से ज़्यादा बड़ी विंड स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि एडजस्टेबल है। दोनों ही बाइक में आगे और पीछे सेम सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है, बट अगर डिफरेंसेस है तो इनके व्हील्स ट्रेवल की। GS में फ्रंट व्हील ट्रेवल 19 सेंटीमीटर के हैं, बट GSA में 21 सेंटीमीटर के हैं। GS में रियर व्हील ट्रेवल
जहां 20 सेंटीमीटर के हैं, GSA में 22 सेंटीमीटर हैं, जिससे रफ रोड पे GS की तुलना में GSA ज़्यादा स्मूथली बिहेव करती है। GS में जहां एलॉय व्हील्स के ऑप्शन दिए जाते हैं, GSA में सिर्फ क्रॉस स्पोक व्हील्स मिलते हैं, जबकि व्हील साइज और टायर साइज दोनों ही बाइक में सेम मिलते हैं। बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या चेजिस की बात करें, दोनों ही बाइकों में सेम मिलते हैं और दोनों ही बाइक सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। दोनों में सेम इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखने को मिलते हैं। दोनों के सीट हाइट एडजस्टेबल हैं। GSA में जहां मेन स्टैंड मिलते हैं और GSA के सेफ्टी गार्ड GS में इंस्टॉल नहीं किए जा सकते हैं और ना ही GSA का पैनियर्स माउंट GS में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों ही बाइक 40 इयर्स लिमिटेड एडिशन के साथ आते हैं, ब्लैक एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। इसके अलावा दोनों ही बाइक रैली कलर ऑप्शन के साथ भी आते हैं। GSA ट्रिपल ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ आती है, वहीं GS लाइट वाइट नॉन मेटालिक कलर ऑप्शन के साथ आते हैं। इन सब के अलावा बाइक में सेम DRL, एडेप्टिव हेडलाइट्स, LED टेल लाइट, LED टर्न इंडिकेटर सब एक जैसे मिलते हैं। दोनों ही बाइक में एक ही तरह के राइडिंग मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एक जैसे आते हैं। जो मेन डिफरेंसेस हैं वो है लुक वाइज, जहाँ GS स्ट्रीम बाइक की तरह नज़र आती है, वहीं GSA एक मॉन्स्टर बाइक की तरह नज़र आती है। GSA में इंजन प्रोटेक्शन के लिए नीचे से इंजन प्रोटेक्टर प्लेट दिए जाते हैं, जबकि GS में कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह की अपडेट्स लेते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या एडवाइस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन का सही आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं कैसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे स्पोर्टिव।